मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी एसआईआर और कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा सियासी हमला बोला। जहां भोपाल में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की अहम बैठक के बाद पार्टी ने आने वाले साल की रणनीति साफ कर दी है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर संगठन विस्तार से लेकर चुनावी न्यायिक जांच तक के संकेत दिए। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, जीतू पटवारी का मिशन 2026 गांव चलो बूथ चलो। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक संगठन विस्तार अभियान। हर पंचायत और वार्ड में बनेगी कांग्रेस कमेटी। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस का हमला। भोपाल में एमपी कांग्रेस ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर एसआईआर और वोट चोरी के मामलों को लेकर विस्तार से मंथन किया। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की घोषणा की। जीतू पटवारी ने कहा कि 1 जनवरी से 15 फरवरी तक पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश की हर पंचायत और हर वार्ड में कांग्रेस की इकाई बनाई जाएगी। इसी के साथ ही मंडल अध्यक्षों का भी नए सिरे से गठन होगा। 2 साल लगातार कांग्रेस पार्टी ने धार विपक्ष की भूमिका सदन में और सदन के बाहर सड़क पे जो दायित्व था कांग्रेस का वो पूरी ताकत से निभाया। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 71 जिला अध्यक्ष एक साथ संगठन सृजन के माध्यम से संगठन 2025 का साल कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन का रखा था, उसके माध्यम से आए। लगभग कुछ स्थानों को छोड़ के सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सारे प्रदेश के एक साथ संगठन सृजन के माध्यम से गठित हुए। पार्टी का जो विचार था, राहुल गांधी जी ने जब भोपाल में आकर संगठन सृजन की आधारशिला रखी थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसका तीसरा चरण आज हमारी एक्सटेंडेड पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 2026 के लिए नया नारा तय किया है, गांव चलो बूथ चलो। इस अभियान के प्रचार और क्रियान्वयन के लिए जल्द ही प्रदेश और संभाग स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएंगी। पूरे अभियान की मॉनिटरिंग खुद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी करेंगे। पीसीसी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में तय हुआ कि 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक हर पंचायत की पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन और वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन, हर वार्ड में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और साथ ही सारे मंडल अध्यक्षों का नए सिरे से गठन। कांग्रेस पार्टी आने वाले 1 जनवरी से नए साल में 2026 में 15 फरवरी तक सुनिश्चित करके सभी जिम्मेवारियां दी जाएगी। मैं समझता हूं आज की मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण कदम संगठन सृजन के माध्यम से लिया गया है। आदरणीय हरीश चौधरी जी जो लगातार संगठन की भावना को व्यक्त करते रहे हैं, उन्होंने फोकस किया। एसआईआर को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 42 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, 8 लाख वोटर जांच के घेरे में हैं। कुल मिलाकर करीब 51 लाख वोटर्स के नामों को लेकर संदेह की स्थिति है। पटवारी ने कहा चुनाव की न्यायिक जांच होना चाहिए, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। कि कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, राहुल गांधी जी जैसा पूरे देश को संदेश देते हैं, संगठन का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, वोटर लिस्ट पर वोट के अधिकार को बचाने का। तो एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचकर 2023 का चुनाव जीता, उसका पोल खुली वो चुनाव जिसमें राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक तरह से स्पष्ट किया था कि 2023 का चुनाव चोरी हुआ है मध्य प्रदेश का। वो सत्यापित हुआ जब एसआईआर के माध्यम से वो सीटें जिसमें 1 लाख से बीजेपी जीती, 50,000 से बीजेपी जीती, 60,000 से बीजेपी जीती, 35,000 से बीजेपी जीती, ऐसी लगभग 60 सीटें हैं जो एसआईआर से नाम ज्यादा कटे और चुनाव की जो जीत थी वो थोड़ी थी, छोटी थी। तो स्पष्ट हुआ कि वो सारी सीटें
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चोरी की थी, तो पार्टी ने निर्णय लिया कि एसआईआर में कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता जो वोटर लिस्ट सत्यापित हुई है, प्रकाशित हुई है, उस पर बीएलए के साथ मिलकर वोट की रक्षा करें, वोट रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाए। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 45 दिनों तक संगठन सृजन अभियान चलाएगी। पंचायत और वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। जी के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रदेश में जो भूमिका रही है, उसके संदर्भ में स्वर समिति से बेहतरीन भूमिका इनके नेतृत्व में सदन के अंदर उमंग सिंगार जी के और सदन के बाहर पार्टी के नाते जीतू पटवारी जी की रही। यह आज पीसीसी के एक्सटेंडेड कमेटी के अंदर सबने महसूस किया। आने वाले 45 दिन तक संगठन सर्जन गांव की इकाई तक करने का निर्णय भी समयबद्ध सीमा तय की गई। मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के संदर्भ में भी चर्चा हुई। उस संदर्भ में भी आने वाले वक्त में कमेटी का सर्जन और मास कॉन्टैक्ट की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव आया, उसको भी तत्कालीन संगठन सर्जन का 45 दिन में जैसे ही काम पूर्ण होगा, वो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा। एसआईआर पूर्ण तरह से निष्पक्ष नहीं रही। एसआईआर के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो पूरी तस्वीर नहीं बता रहे। कई मतदाता ऐसे हैं जिनको एसआईआर में गलत सिद्ध होना था, वो गलत सिद्ध नहीं हुए। ऐसी कई आपत्ति कांग्रेस पार्टी ने वहां स्थानीय तौर के ऊपर बीएलए 2 के माध्यम से और बीएलए 1 के माध्यम से दी हुई है। तो अगर उन आपत्तियों को निष्पक्ष तौर के ऊपर एड्रेस करेंगे तो जीतू पटवारी जी ने जो आंकड़े बताए हैं, उससे भी बहुत बड़े तादाद के ऊपर गलत मतदाताओं की बात हम सब लोगों के सामने आएगी। एसआईआर आनव सानव में कम समय में करने के पीछे उनका सबसे बड़ा मकसद यही कि निष्पक्ष तौर पर एसआईआर नहीं हो। ये भी एसआईआर की इस प्रथम चरण के अंदर जो कार्य हुआ, उससे पार्टी को प्रतीक होता है। भविष्य में मजबूती से संगठन का सर्जन और मध्य प्रदेश में जो मुद्दे हैं, केंद्र के जो मुद्दे हैं, महात्मा गांधी जी के विचारों की जिस तरह से हत्या करी, महात्मा गांधी जी के माध्यम से जो एक विचार पूरी दुनिया आज उसको ताहीद कर रही है, उसको भी विवादों में लाने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि देश के अंदर एक विचार जो महात्मा गांधी जी थे, उनके सामने सिर्फ विवाद करने के मकसद से जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार था देश के मजदूरों का, गांव में रहने वाले। कुल मिलाकर साफ है कि कांग्रेस 2026 को लक्ष्य बनाकर संगठन और चुनावी मुद्दों पर आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों से लेकर अदालत तक जाने के संकेत देकर कांग्रेस ने प्रदेश की राजनीति में नया सियासी ताप जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।